welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें, तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 में 30। रणधीर कपूर के बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद कपूर्स ने उनके घर पर ओनली फॉर क्लोज फैमिली एक कुक एंड डाइन पार्टी रखी, जहां मेन वो सीन कुकिंग जो पिक्स खुद करिश्मा ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर की। इस पार्टी में जहां सैफ, करीना, अयान मुखर्जी, रणबीर कपूर जाते हुए दिखे, वहां हाईलाइट रहा करिश्मा के साथ उनके एलिजेड बॉयफ्रेंड संदीप तोचनीवाल का आना और सारा अली खान की एंट्री। 30 में 30। शाहिद कपूर के बर्थडे के लिए उनकी वाइफ ने रखी एक पार्टी, जहां शाहिद को विश करने के लिए उनके बहुत सारे को स्टार्स और फ्रेंड्स वहां पहुंचे। शाहिद का बर्थडे 25 फेब को है, मगर फिल्म प्रमोशन में बिजी शाहिद को देखते हुए पार्टी 6 दिन पहले की गई, जिसका केक भी शाहिद ने कैमरास के सामने खाया। पार्टी में कुछ हाइलाइट्स रही, जैसे वरुण नताशा का हैंड इन हैंड एंटर करना और सिद्धार्थ आलिया का एक साथ एक कार से पार्टी से जाना, दीपिका पादुकोण का पहले आके निकल जाना। वहीं रणवीर पद्मावती के अपने लुक को गार्ड करते हुए नजर आए और दीपिका के जाने के बाद ही पार्टी में दिखे। इनके अलावा पार्टी को अटेंड किया सोनाक्षी सिन्हा, कटरीना कैफ, फरहान अख्तर, अयान मुखर्जी, प्रीतम दास, सारा अली खान, करण जौहर, गौरी शिंदे, विशाल भारद्वाज, जैकी भगनानी, शाहिद सिस्टर सना और ईशान खट्टर ने। 30 में 30। उदयपुर राजस्थान में एक लाविश वेडिंग करके मुंबई पहुंचे नील नितिन मुकेश और उन्होंने अपनी न्यूली वेड वाइफ रुक्मिनी सहाय के साथ मुंबई के एक 5 स्टार होटल में रखा रिसेप्शन और वहां नजर आए उनके फ्रेंड्स और बी टाउन सेलेब्स, जिन्होंने ओकेजन को ग्रेस किया। वहां दिखे अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, जैकी श्रॉफ, कबीर बेदी, असरानी, नीतू सिंह, अब्बास मस्तान, सुब्रोतो रॉय, आफ्ताब शिवदासानी विद वाइफ पूजा हेगड़े, संजय खान, मुग्धा गोडसे, श्रेया सरन, तुषार कपूर, रेखा, करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बासु, यूलिया वांतूर, कटरीना कैफ, अभिषेक बच्चन और सलमान खान। 30 में 30। ऐश्वर्या राय बच्चन सोशल मीडिया पर करना चाहती हैं डेब्यू, लेकिन अभिषेक बच्चन ऐश को ऐसा नहीं करने दे रहे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अभिषेक को लगता है सोशल मीडिया पर ऐश को उनकी ही तरह टारगेट किया जा सकता है। ऐसे में उन्होंने ऐश को एडवाइस दिया है कि वो सोशल मीडिया से दूर रहें। 30 में 30। कुछ दिनों से रंगून प्रमोट करते हुए कंगना कह रही हैं कि शाहिद के साथ कीचड़ में किसिंग सीन करते हुए उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई और इस बात पर जब शाहिद से रिएक्शन मांगा गया तो उनका जवाब कुछ ऐसा था। शाहिद, इन दिस फिल्म देयर आर क्वाइट फ्यू इंटीमेट सीन्स एंड आपका और कंगना का जो इंटीमेट सीन था दैट वाज पार्ट ऑफ मतलब काफ़ी लोगों ने उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट्स दिए, काफ़ी डिस्कशन हुआ था एंड कंगना सेड दैट किसिंग शाहिद दैट टाइम वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। सो कैन यू जस्ट टेल अस व्हाट वाज ऑल दैट अबाउट? Which part? You have to ask me a question in there. The kissing scene. What about it? कंगना ने कहा था कि Do you want me to react to her statement or do you want me to tell you my version of the story? Your version of the story. And my version of the story was that I was focusing on getting the shot right, and I don't like to make personal remarks about scenes that we do, which anyways you need to do with a certain amount, especially because there's a girl involved, so I want to be very respectable about my comments, and she has the right to say what she wants, but she also has a vivid imagination. Sometimes she makes up things which are not completely true, and I'm sure she does that in good humor, so I would choose not to directly comment, but I had a good time. It's a very beautiful scene, but yes, it was difficult to shoot that scene because we were in the middle of Kichad and this and that and all, but that's a part of an actor's job. I take it as a part of my professional obligation once I've taken up a film. 30 में 30। सलमान की क्लोथिंग लाइन और ज्वेलरी लाइन के बाद अब सलमान खान ऑफिशियली लॉन्च करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स। अब सलमान को साइकिल का कितना क्रेज है, इसका अंदाजा तो उन्हें अक्सर मुंबई की सड़कों पर साइकिलिंग करते देखकर लगाया जा सकता है। सोर्सेज का कहना है कि अपने ब्रांड बीइंग ह्यूमन के ई साइकिल्स भी जल्द ही सलमान मार्केट में लाएंगे और ये कम्प्लीटली सलमान का ब्रेन चाइल्ड है। सलमान की पूरी टीम फिलहाल इस पर काम कर रही है और ई साइकिल्स डेमो भी किए जा चुके हैं। 30 में 30।
Later on the show, रणवीर के फैशन सेंस पर सैफ ने किया कमेंट। रिसेंटली सुजैन खान के लिए उनके फादर संजय खान ने घर पर एक डिनर पार्टी रखी, जहां नजर आए डिम्पल कपाड़िया, ट्विंकल खन्ना और सुजैन खान। 30 में 30। सलमान बनाना चाहते थे कटरीना को फिल्म ट्यूबलाइट का हिस्सा, लेकिन सोर्सेज की माने तो कबीर खान ने सलमान के इस आइडिया को कर दिया रिजेक्ट। दरअसल कटरीना के करियर को मच नीडेड बूस्ट देने के लिए सलमान कटरीना को ट्यूबलाइट में एक कैमियो करवाना चाहते थे, लेकिन कबीर खान को लगा सलमान का ये आइडिया फिल्म के लिए सही नहीं होगा और उन्होंने कटरीना के कैमियो को शामिल करने से इनकार कर दिया। 30 में 30। रणवीर दीपिका के बीच क्या रह गई है सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ये दोनों स्टार्स टॉकिंग टर्म्स में नहीं है और सिर्फ अपनी फिल्म पद्मावती के लिए ये दोनों स्टार्स फिलहाल साथ हैं। ऐसे में क्या बॉलीवुड की एक और स्टोरी का हो गया है द एंड? 30 में 30। खबर है कि करण के शो में अकी और ट्विंकल की केमिस्ट्री देख के एक डांस रियलिटी शो के मेकर्स उनसे इतना इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने अकी और ट्विंकल को अपना डांस शो जज बनाने के लिए किया अप्रोच। दरअसल मेकर्स को लगा कि जोड़ियों के डांस रियलिटी शो में अगर अकी और ट्विंकल की जोड़ी एज अ जज शो में आएगी तो इससे शो की पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुनने में आया है कि अपने बिजी स्केड्यूल के चलते अक्षय और ट्विंकल ने शो को जज करने से इनकार कर दिया है। 30 में 30। कुछ दिनों पहले गोविंदा ने वरुण धवन को न्यू एज गोविंदा कहने पर एतराज जताया था और कहा था कि वरुण को उनसे कंपेयर करना फेक है क्योंकि वरुण गोविंदा जैसे नहीं है। और अब गोविंदा के स्टेटमेंट पर वरुण ने मैच्योरिटी दिखाते हुए किया है हम्बल रिप्लाई। वरुण said, I learn a lot from criticism. Govinda says there is no similarity between him and me, which is right. There cannot be similarities. He's a senior actor and I respect him. I will never be able to match up to him. 30 में 30। रिसेंटली खबरें थी रणबीर और कटरीना स्टार फिल्म जग्गा जासूस की रिलीज डेट, जो कि अप्रैल 7, 2017 थी, वो अब पुश कर दी गई है। अब इस डिले का रीजन सामने आया है। सोर्सेज का कहना है कि फिल्म के कुछ सॉन्ग्स की शूटिंग अभी बाकी है। दरअसल रणबीर कटरीना की फिल्म में रिपोर्टेडली 29 सॉन्ग्स हैं और इनमें कई सॉन्ग्स जो शूट किए जाने अभी बाकी हैं। 30 में 30। श्रीदेवी की डॉटर जानवी कपूर का अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड अक्षत राजन के साथ ये डांसिंग वीडियो हो गया है इंटरनेट पर वायरल। रिपोर्टेडली मॉम श्रीदेवी ने अपनी डॉटर को कड़ी इंस्ट्रक्शंस दी थी कि वो बॉलीवुड में अपने लॉन्च से पहले सोशल मीडिया पर एक्टिव ना रहें। ऐसे में जानवी का अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड अक्षत राजन के साथ ये वीडियो कर सकता है मॉम श्रीदेवी को अपसेट। 30 में 30। क्या सोनम भी आलिया की तरह अपने पेरेंट्स से अलग रहना चाहती हैं? खबरों की माने तो सोनम कपूर ने अपने लिए खरीद लिया है एक आलीशान घर एट BKC। हालांकि इस न्यूज को सोनम अभी ओपन नहीं करना चाहती हैं, लेकिन सोर्सेस का कहना है कि सोनम से जुड़े उनके किसी क्लोज फैमिली मेंबर ने उनके इस नए अबोर्ड की इन्फॉर्मेशन दी है। खैर, अब इंतजार है सोनम के न्यू घर की हाउस वार्मिंग पार्टी का। 30 में 30। श्रद्धा कपूर अपने कैरेक्टर हसीना पारकर के रोल में इस कदर इन्वॉल्व हो गई हैं कि सुनने में आया है कि वो डोंगरी जाकर कुछ टीनेज गर्ल से मिलने वाली हैं, जहां हसीना रहा करती थी। साथ ही श्रद्धा प्रेग्नेंट वुमेन की वीडियोस भी देख रही हैं टू प्रिपेयर हरसेल्फ। दरअसल फिल्म में श्रद्धा विल स्पॉट 4 डिफरेंट लुक्स और इसीलिए वो ये सब कर रही हैं। 30 में 30। शाहिद कपूर के साथ फिल्म रंगून में अपने बोल्ड बैक सीन पर कंगना ने दिया बोल्ड स्टेटमेंट। कंगना said, I was lying on my stomach naked as I was giving a bareback shot. They wanted me to put tape around the body, but the tape would show and all of it. I don't think my body is a khuli tijori. I can do a backless scene without any fuss about it and without putting tapes. 30 में 30।
करण जौहर के साथ अपने बिगड़े रिश्तों पर बोली काजोल। काजोल ने पहली बार अपने ब्रोकन रिलेशनशिप पर बात करते हुए कहा, I think relationships are generally difficult. Nothing to do with Bollywood, but wouldn't like to comment anything on what happened with Karan. इससे पहले करण जौहर भी काजोल के साथ अपने ब्रोकन रिलेशनशिप पर बात कर चुके हैं। 30 में 30। सैफ अली खान ने रणवीर सिंह के फैशन सेंस पर किया कमेंट। करण जौहर ने अपने चैट शो पर जब इन माय डिफेंस आई वाज लेफ्ट अनसुपरवाइज्ड कैप्शन देकर पूछा कि सैफ ये कैप्शन किस स्टार को देंगे, तो इस पर सैफ ने लिया रणवीर का नाम। 30 में 30। सिद्धार्थ और उनकी गर्लफ्रेंड आलिया को किया गया एयरपोर्ट पर स्पॉट। सिद्धार्थ अपने होम टाउन दिल्ली से मुंबई लौटे थे। सिद्धार्थ लुक डैपर इन एन आर्मी ग्रीन जैकेट, व्हाइट टी एंड टोन जीन्स अलोंग विद स्नीकर्स। वहीं सिड की ही तरह आलिया भी आर्मी ग्रीन टी, टोन जीन्स, स्नीकर्स विद मूवी सनग्लासेस में नजर आईं। 30 में 30। बेबो के बेबी तैमूर के नाम को लेकर हुई कंट्रोवर्सी को कंगना ने बताया हॉरिबल। कंगना said, "It's horrible to subject newborns to scrutiny like this. And why is this getting literally impossible for people to get happy for others? There is so much negativity. Where is our society heading to?" 30 में 30। Coming up on the show, सलमान को किसने कहा छिछोरा? में 30। नील नितिन मुकेश की रिसेप्शन पार्टी की कई इनसाइड पिक्चर्स इंटरनेट पर हो गई हैं वायरल। रिसेप्शन पार्टी की इनसाइड पिक्चर्स में सलमान खान, कटरीना कैफ, यूलिया वंतूर, रेखा जी, कटरीना विद सोफी और सीनियर बच्चन विद जूनियर बच्चन हैप्पी मूड में नजर आ रहे हैं। 30 में 30। मुंबई में हुआ एक डॉग फेस्टिवल जिसका नाम रखा गया ओ माई डॉग इवेंट। उसमें बी टाउन के कुछ स्टार्स ने भी प्रेजेंस दिखाई। इस डॉग शो में फैशन शो भी मिक्स्ड अप था और वहां नजर आए सिद्धार्थ मल्होत्रा, स्मिता ठाकरे, प्रिया दत्त, जितेंद्र, अरमान मलिक, शान और इनके अलावा भी बहुत सारे स्टार्स। यहाँ कई सेलिब्रिटीज ने डॉग्स के साथ रैंप वॉक भी किया और अरमान मलिक के डॉग को सेक्सी डॉग का अवार्ड भी मिला। 30 में 30। रंगून के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने बताया कि कंगना के बहुत सारे सजेशंस होते थे जो वो शूट करने के दौरान देती रहती थी, लेकिन विशाल ने वही आइडियाज लिए जो उन्हें समझ में आए। बहुत, क्योंकि ये कोलैबोरेटिव वर्क है, इसमें ये एक क्रेडिट सिर्फ डायरेक्टर को मिलता है, पर इसमें कोलैबोरेशन सबका होता है। एक्टर्स ही नहीं, टेक्नीशियंस का, सबका बहुत कोलैबोरेशन होता है। तो उसमें ओपन रहना बहुत ज़रूरी होता है और बाकी डिसीजन तो फाइनली आपका अपना होता है, पर इफ़ यू आर नॉट ओपन देन यू कांट इवॉल्व। क्योंकि हमने कई रिपोर्ट्स पढ़े थे कि सेट पर कंगना की तरफ से काफ़ी इनपुट्स रहते थे एंड जो आप हंसी खुशी आप ले लेते थे उसको इनपुट्स कंगना की तरफ से, तो कुछ डायरेक्टोरियल आपने देखा कंगना की तरफ जो झुकाव था रंगून में, वैसा कुछ था? हंसी खुशी जो अच्छे होते थे वो लेता था, जो नहीं होते थे वो नाराज़ होकर वापस भी कर देता था। तो मैंने कहा ना कि कोलैबोरेटिव वर्क है, तो वो शी इज़ अ थिंकिंग एक्ट्रेस एंड बहुत तैयारी करके आती है। उसमें कभी कभी होता है कि तैयारी से नुकसान भी हो जाता है, तो वो मुझे वो जहाँ नुकसान होता दिखता था वो मैं रोक लेता था। 30 में 30। रंगून फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई और वहां नजर आए करीना कपूर, डायरेक्टर विशाल भारद्वाज, प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला विद वाइफ और कुणाल खेमू के अलावा फिल्म से जुड़े कुछ और लोग। करीना कपूर ने यहाँ बताया कि वो जनरली फिल्म ट्रायल्स देखती नहीं है, बट शी केम फॉर सैफ, विशाल एंड साजिद। I normally don't come for trials. In fact, Saif told me, I'm quite surprised you're going. I said, I have to go because it's, you, Vishal and Sajid. 30 में 30।
सलमान खान को पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कामर ने कहा छिछोरा। एक शो में सलमान पर कमेंट करते हुए सबा कामर ने ये भी कहा कि सलमान अपने कोरियोग्राफर को फॉलो नहीं करते और अपने खुद का स्टाइल इन्वेंट करते हैं। इतना ही नहीं, सबा कामर ने कई और बॉलीवुड एक्टर्स का मजाक उड़ाया और ऋतिक रोशन से शादी करने के सवाल पर जहां उन्होंने कहा कि ही इज नॉट हर कप ऑफ टी, वहीं रितेश और इमरान को भी काफी कुछ कह गई पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कामर। लेकिन सबा के इस इंटरव्यू के बाद जब उन्हें ट्रोल किया जाने लगा तो उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज की, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वो बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और सलमान की तारीफ की। 30 में 30। क्या संजय दत्त और फरहान अख्तर बन गए हैं एक दूसरे के न्यू BFFs? वेल, सोर्सेस का कहना है कि रिसेंटली संजू बाबा और फरहान एक दूसरे से मिले एंड दे बॉन्डेड वेल ओवर अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, जहां संजू बाबा ने अपनी पूरी लाइफ की कहानी सुना दी। संजय दत्त ने फरहान के साथ ये भी डिस्कस किया कि उनकी लाइफ जेल के अंदर कैसी थी और कैसे उन्होंने सारे चैलेंजेस से ओवरकम किया। संजू बाबा की ऑनेस्टी और ओपननेस से फरहान काफी टच दिखे। 30 में 30। खबरें हैं कि श्रीदेवी की फिल्म मॉम, जो कि खुद उनके हस्बैंड बोनी कपूर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके सैटेलाइट राइट्स एक कंपनी ने काफी ह्यूज अमाउंट में खरीद लिए हैं। सोर्सेस से ये भी पता चला है कि श्रीदेवी के हस्बैंड और इस फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी की कंपनी के साथ एक डील हुई है, जिसमें कंपनी सर्टेन फिगर्स क्रॉस कर लेती है तो वो बोनी कपूर को एडिशनल मनी भी देंगे। 30 में 30। फरहान अख्तर का प्रीव्यू थिएटर, जो अकॉर्डिंग टू रूमर्स मॉनेटरी इश्यूज की वजह से फरहान और उनके पार्टनर रितेश सिडवानी को बंद करना पड़ गया था, अब अराउंड 2 मंथ्स के बाद ओपन कर दिया गया है। रिसेंटली इस थिएटर में करीना कपूर खान के लिए उनके हबी सैफ की फिल्म रंगून की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। इस फिल्म में सैफ के साथ कंगना और करीना के एक्स रह चुके शाहिद भी हैं। 30 में 30। वरुण धवन और हर्षवर्धन के इनकार करने के बाद फाइनली श्रीराम राघवन आयुष्मान के साथ अपनी नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इस फिल्म में आयुष्मान के ऑपोजिट तब्बू लीड रोल में नजर आएंगी। वेल, तब्बू और आयुष्मान की पेयरिंग काफी अनयूजुअल है। 30 में 30। नाइन्थ रेडियो मिर्ची अवार्ड की शाम रही धमाकेदार। वरुण, आलिया से लेकर इंडस्ट्री के टॉप सिंगर्स बने इस ग्रैंड इवेंट का हिस्सा। चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन से स्टार्स पहुंचे स्पेशल अवार्ड नाइट को अटेंड करने।